आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। इस उपचुनाव में जनप्रतिनिधि भाषा की मर्यादाओं को लगातार लांघते आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे मर्यादा तार तार हो रही है। कांग्रेस के एक नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उनके नाम में भले ही आचार्य लगा हो, लेकिन उनकी भाषा में कहीं भी संस्कार नजर नहीं आ रहा। ग्वालियर में हुई सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते नजर एवं सुनाई दिए। शिवराज को त्रेता युग के मरीच, महाभारत काल के शकुनी और द्वापर युग के कंस मामा का मिला जुला मिश्रण बता दिया। इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमबख्त तक कह दिया। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य जी। ग्वालियर की पवित्र धरती, चंबल की पवित्र माटी और उसके माथे में 1857 का कलंक, झांसी की रानी की हत्या का कलंक। लेकिन अफसोस के साथ आज कह रहा हूं कि वो कलंक थोड़ा थोड़ा धुलने लगा था, लेकिन इस कमबख्त इंसान ने उस कलंक को और गहरा कर दिया। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक जगत में धर्म ग्रंथों में 3 मामाओं का जिक्र है। त्रेता के अंदर पहले मामा का जिक्र है, मामा मारीच, और जब द्वापर युग आता है तो दूसरे मामा का जिक्र है, वो है मामा कंस, और तीसरे मामा का जिक्र है जब महाभारत के समय में वो है मामा शकुनी। ग्वालियर की पवित्र धरती, चंबल की पवित्र माटी और उसके माथे में 1857 का कलंक, झांसी की रानी की हत्या का कलंक। लेकिन अफसोस के साथ आज कह रहा हूं कि वो कलंक थोड़ा थोड़ा धुलने लगा था, लेकिन इस कमबख्त इंसान ने उस कलंक को और गहरा कर दिया। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक जगत में धर्म ग्रंथों में 3 मामाओं का जिक्र है। त्रेता के अंदर पहले मामा का जिक्र है, मामा मारीच, और जब द्वापर युग आता है तो दूसरे मामा का जिक्र है, वो है मामा कंस, और तीसरे मामा का जिक्र है जब महाभारत के समय में वो है मामा शकुनी। तो मुरैना में आचार्य प्रमोद कृष्णन के ये बिगड़े बोल हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो वाकई में बता रहा है इस चुनाव में कि किस तरह से भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। न केवल एक पक्ष बल्कि दोनों ही पक्षों के द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आचार्य हैं और उसके बाद इनको स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। सचिन पायलट के साथ ये कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे हुए थे और माहौल बनाते बनाते इन्होंने कहा कि मैंने इतिहास को बहुत बारीकी से पढ़ा है। वाकई में इन्होंने इतिहास को इतनी बारीकी से पढ़ा है कि शब्दों की भाषाओं को ये तार तार करते नजर आए। इतिहास में 3 मामा हुए हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है, जिनमें द्वापर में मरीच मामा, जिसने सीता माता को छल प्रपंच से हरण में सहायता की। दूसरे मामा त्रेता युग में हुए हैं, जिनको कंस कहा गया है, जिसने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में भांजों की हत्या की। और तीसरे मामा शकुनी हैं, जिनकी वजह से महाभारत हुआ। तो इन तीनों का मिश्रण इन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बताया है, जिसपे बीजेपी को भी आपत्ति हुई है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आइटम वाले शब्द से जो विवाद खड़ा हुआ वो फिर पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह से आइटम पूर्व मुख्यमंत्री इमरती देवी को कहते हैं, फिर उसके बाद इमरती देवी किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, ये भी सुना। और वहीं आचार्य प्रमोद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ग्राउंड जीरो से बेसिक मुद्दे गौण हो चुके हैं, और अगर वाकई में हो गए, रोजगार मायने नहीं रख रहा है, अगर रोजगार के साथ महिला सुरक्षा और प्रदेश की प्रगति मायने नहीं रख रही है, तो क्या 28 सीटों पर जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहा है, क्या ये उपचुनाव सिर्फ इसी तरह की अमर्यादित भाषा पर लड़ा जाएगा? बड़ा सवाल। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोगों को आचरण की सीख देने वाले प्रमोद कृष्णन, किस तरह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ग्वालियर की पवित्र धरती, चंबल की पवित्र माटी
उसके माथे में 1857 का कलंक, झांसी की रानी की हत्या का कलंक। लेकिन अफसोस के साथ आज कह रहा हूं कि वो कलंक थोड़ा थोड़ा धुलने लगा था, लेकिन इस कमबख्त इंसान ने उस कलंक को और गहरा कर दिया।